नरगिस बीवी, संजय दत्त बेटे, दोनों बहुत बड़े सुपरस्टार। फिर भी वो अपने नाम से पहचाने गए, पहचाने जाते हैं और पहचाने जाते रहेंगे। सुनील दत्त। हालांकि उनका असल नाम था बलराज दत्त, लेकिन वो अपने स्क्रीन नेम सुनील दत्त को अमर बना गए। सुनील दत्त जितने बड़े कलाकार थे उतने ही बड़े राजनेता थे, लेकिन उससे भी बड़े इंसान थे। और उनकी प्रेम कहानी यानी लव स्टोरी भी उतनी ही ग्रेट थी। लव स्टोरी 1957, 1 मार्च 1957। मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। गुजरात के बिलमोरा के पास फिल्म के एक सीन के लिए पुआल के ढेर में आग लगाई गई। अचानक हवा का रुख बदल गया और आग बेकाबू हो गई। फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुपरस्टार नरगिस आग के बीच फंस गई। सुनील दत्त आग के बीच कूदे और नरगिस को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। कहते हैं कि नरगिस को बचाते बचाते सुनील दत्त खुद जल गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं इनकी लव स्टोरी शुरू हुई। लेकिन शादी के बरसों बाद सुनील दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में इस कहानी को खारिज किया। एक इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया, अगर आग बुझाने से प्यार हो जाता तो ऐसा कई बार हो सकता था। मैंने कई हीरोइनों को बचाया है। मीडिया ने इस बात को ज्यादा तूल दे दिया। असल बात यह है कि नरगिस जी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरी बहन का भरपूर ख्याल रखा। आज के समय में किसी के पास इतना समय कहाँ। उनके परिवार की चिंता और परवाह देखकर मैं दंग रह गया। मैंने तय कर लिया कि नरगिस जी को शादी के लिए कहूँगा। अगर वो मना कर देंगी तो मैं गांव लौट जाऊंगा और खेती करूंगा। हालांकि नरगिस के लिए आग वाली घटना बहुत अहम थी। नरगिस के मुताबिक जब वो अस्पताल में सुनील दत्त को देखने गईं तो उनका चेहरा, पेट और हाथ सब जले हुए थे और वो काफी तकलीफ में थे। वो पूरे दिन उनके साथ रहीं और उनकी इस तरह देखभाल करने लगीं जैसे वो उनका ही हिस्सा हो। कुछ दिनों में हालात ऐसे हो गए कि वो सुनील दत्त से 1 मिनट भी दूर नहीं रहना चाहती थी। नरगिस के मुताबिक ये उनके जीवन के सबसे हसीन दिन थे। उधर सुनील दत्त ने वो कहानी भी बताई जब नरगिस ने उनकी बहन के इलाज में मदद की थी। बकौल सुनील दत्त, एक बार मैं स्टूडियो में अपनी बहन और उसके 2 बच्चों के साथ बैठा था। मेरी बहन को गले में ट्यूमर हो गया था। मैं उस समय मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए किसी भी बड़े डॉक्टर को नहीं जानता था। जब स्टूडियो में नरगिस जी आई तो उन्होंने मुझे बुलाया। वो मुझे बिरजू कहकर बुलाती थी। फिल्म मदर इंडिया में मेरे किरदार का यही नाम था। मैं उनके बेटे का रोल कर रहा था। नरगिस जी ने मुझे गंभीर और गुमसुम देखकर पूछा, क्या बात है? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। सुनील दत्त ने आगे बताया कि उस रात जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी बहन ने बताया कि नरगिस अगले ही दिन उन्हें अस्पताल ले जाने वाली हैं, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। सुनील दत्त के मुताबिक ये बात उनके दिल को छू गई। उन्हें लगा कि जिंदगी में ऐसी पार्टनर हो तो कितना अच्छा रहेगा। सुनील दत्त ने वो कहानी भी सुनाई थी जब उन्होंने नरगिस को प्रपोज किया। एक दिन नरगिस जी मेरे यहाँ आई और जब जाने लगी तो मैंने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हम फिएट कार से नेपियन सी रोड होते हुए बालकेश्वर रोड पहुंचे। रास्ते में मैंने काफी हिम्मत जुटाई और उनसे कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नरगिस जी बोली, हाँ बिरजू बताओ। मैंने उनसे सीधे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सुनील दत्त ने बताया कि उनके ये कहते ही कार में सन्नाटा हो गया। नरगिस कुछ नहीं बोली और जब कार उनके घर के बाहर रुकी तो वो बिना कुछ बोले उतर कर चली गई। सुनील दत्त ने बताया कि वो सोचने लगे कि अगर नरगिस ने इनकार किया तो वो सब कुछ छोड़कर गांव चले जाएंगे और खेती करेंगे। आगे क्या हुआ ये कहानी भी सुनील दत्त ने खुद बयान की थी। कुछ समय बाद एक रोज मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन मुस्कुरा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो वो पंजाबी में बोली, पाजी आपने मुझसे क्यों छुपाया? मैंने कहा, क्या छुपाया? इस पर वो बोली, नरगिस जी मान गई हैं। मैंने कहा, क्या मान गई हैं? वो बोली, अब आप चुप ही रहो, जो आपने कहा था वो मान गई हैं। 27-28 साल की टॉप स्टार नरगिस का बूढ़ी माँ का किरदार निभाना जितनी हैरान करने वाली खबर थी, उस माँ का अपने बेटे को गोली मार देना ये कहानी जितनी क्रांतिकारी थी, उससे बड़ा धमाका नरगिस
और सुनील दत्त की शादी की खबर थी। मदर इंडिया में सुनील दत्त नरगिस के बेटे बने थे। दोनों की शादी 11 मार्च 1958 को हुई। तब तक मदर इंडिया का खुमार छाया हुआ था। ये फिल्म अक्टूबर 1957 को रिलीज हुई थी। नरगिस के मदर इंडिया फिल्म साइन करने से राज कपूर को सबसे बड़ा झटका लगा था। तब तक नरगिस राज कपूर के बैनर आरके स्टूडियो का फेस मानी जाती थी। फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स नाम की किताब में दर्ज है, नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहां तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया। जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले। यही वो दौर था जब नरगिस और राज कपूर के अफेयर के चर्चे हर तरफ थे। राज कपूर शादीशुदा थे, लेकिन नरगिस तब भी उनसे शादी करना चाहती थी। ये दावा किया जाता है नरगिस ने मोरारजी देसाई से भी सलाह ली थी कि वो किस तरह कानूनी रूप से राज कपूर से शादी कर सकती हैं। नरगिस की एक दोस्त ने दावा किया कि राज कपूर हमेशा कहते थे कि एक दिन वो नरगिस से शादी जरूर करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा वादा था जो कभी पूरा नहीं होना था। नरगिस जब ये समझ गईं, तब उन्होंने मदर इंडिया साइन की और कहा जाता है कि ये राज कपूर को एक संदेश था। राज कपूर ने एक इंटरव्यू में दावा किया, नरगिस ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे एक बूढ़ी औरत का रोल करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि इससे उसकी इमेज खराब होगी, लेकिन अगले ही दिन उसने मदर इंडिया साइन कर ली, जिसमें उसका बूढ़ी औरत का रोल था। मदर इंडिया के बाद नरगिस और राज कपूर के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहते हैं जब राज कपूर को पता चला कि नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली है तो वो अपने दोस्तों के सामने फूट फूट कर रोए। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि राज कपूर खुद को सिगरेट से जलाकर देखते थे कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे हैं। नरगिस और सुनील दत्त की पहली मुलाकात साल 1953 में हुई थी। तब सुनील दत्त फिल्म 2 बीघा जमीन के प्रीमियर पर कंपेयरिंग कर रहे थे। दोनों मिले, फिर अपने अपने रास्ते चले गए। फिर मदर इंडिया में साथ आए तो साथ ही रह गए। और जब अक्टूबर 1957 में मदर इंडिया का प्रीमियर हुआ तब सुनील दत्त वहां नहीं थे। नरगिस ने बाद में बताया वो जानती थी कि फिल्म में सुनील दत्त अपने रोल से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन लोगों ने बिरजू के रूप में उन्हें बहुत पसंद किया। नरगिस के मुताबिक उन्होंने इसके लिए बहुत प्रार्थना की थी। नरगिस ने तब तक के लिए मांस और अंडे खाना छोड़ दिया जब तक सुनील दत्त से उनकी शादी नहीं हो गई। उन्होंने इसके लिए प्रण किया था। मदर इंडिया के प्रीमियर के मौके पर उन्होंने सिर्फ अचार के साथ रोटी खाई। नरगिस और सुनील दत्त की शादी आर्य समाज मंदिर में हुई। शादी के रोज यानी 11 मार्च 1958 को नरगिस ट्रैफिक में फंस गईं और सुनील दत्त को उनका 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सुनील दत्त और नरगिस की बेटियों नम्रता और प्रिया दत्त ने लिखा है, कार में बैठी नरगिस सोचती रही कि कहीं सुनील ये न सोच रहे हों कि उन्होंने आखिरी मौके पर उन्हें धोखा दे दिया है। दूसरी तरफ सुनील दत्त ये सोचकर अपनी जगह से नहीं हिले कि अगर वो फोन करने गए और इस बीच नरगिस वहां पहुंच गई तो वो ये सोचेंगी कि वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। पंजाबी ब्राह्मण सुनील दत्त और मुसलमान नरगिस की शादी हुई तो बहुत कुछ बदल गया। वो सुनील दत्त के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगी। दत्त कपल की ये प्रेम कहानी आज भी बहुत ही दिलचस्पी से कही और सुनी जाती है। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।